चलिए शुरू करते हैं। मैथ 25 क्वेश्चंस करेंगे आज हम। मेरा नाम है सोनू, आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आप रोज रिवीजन के लिए मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास टेबल है, हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स वर्किंग इन ऑल द कंपनीज। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स पूछा है हमसे, तो यहाँ पर तो है एक्स्ट्रा 100 करते हैं क्योंकि 50 बाकी जीरो ही है हमारा, यानी 9, 10, 16, 19, 23 और 31। ठीक है, नेक्स्ट। If cos a minus b is equal to root 3 upon 2 and cos a plus b is equal to 0. अच्छा, where a and b are positive acute angles, यानी 0 और 90 के बीच में है। a बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, then the measure of a and b are, तो देखो रूट 3 अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ कि cos की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास, cos की वैल्यू 30 होनी चाहिए। ठीक है, और अगर इन दोनों को प्लस करेंगे यानी 60 और 30 को, तो 90 हुआ, 90 हुआ तो 0 होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन देखो। ठीक है, तो 60 और 30 है इसमें, देखो इसकी वैल्यू कोस की वैल्यू, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, और 0 किसकी वैल्यू होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है और a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2, यानी 60, a की वैल्यू 60 हुई और b की वैल्यू 30 हुई। ठीक है, नेक्स्ट। A person travels in a car at 40 km per hour for 3 hours, on a bike at 30 km per hour for 2 hours, and in train 80 km per hour in 5 hours. What is the average speed? अब एवरेज स्पीड कैसे निकाल, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, पहले इसकी डिस्टेंस देखते हैं कितना हुआ, 4 या 12, 120 किलोमीटर। फिर इसकी देखते हैं बाइक की कितना हुआ, 3 दूनी 6, 60 किलोमीटर। और ट्रेन की देखते हैं 8 पंजे 40, यानी 400 किलोमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज। अब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास, 520 यानी 580 डिवाइड बाय 40 किलोमीटर। टोटल टाइम 3 आवर, 2 आवर और 5 आवर, कितना हुआ 5, 6, 7, 10, यानी 58 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो देखो सबसे पहले हम देखो इसको दोनों तरफ को अगर रूट लें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का स्क्वायर। तो जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा आएगा प्लस 2ab। ठीक है, तो हमें -2xy करना पड़ेगा, और जब xy करेंगे तो ये तो इससे ही कट जाएगा, इसका मतलब -2 करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जब बाहर निकलेगा तो +2ab एक्स्ट्रा आएगा, वो हम यहाँ से काट देंगे। जो +2 आएगा एक्स्ट्रा, ए बी तो कट जाएगा आपस में, इज इक्वल टू 6, 6। ठीक है, तो ये -2 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 68। और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इसको हटा के रूट लगेगा, और आप x+1 और x माइनस करने के लिए k² -4 कर देंगे, k इसमें ये है। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो, यहाँ से स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, x माइनस 1/x। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करें तो इसका स्क्वायर क्या होगा, x² प्लस 1/x² -2ab। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 66। तो 66 में से -2 करेंगे तो कितना हुआ, 64। अच्छा, और 64 ये है स्क्वायर, हमने इसका स्क्वायर किया था ना, तो वापस से रूट करेंगे तो हो गया हमारे पास 8। दोनों तरह से कर सकते हो, ये तरीका आसान है क्योंकि हम यहाँ से सोल्व करेंगे। ठीक है, और ये जो जो जैसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से यहाँ तक वह सोल्व करो, कैसे सोल्व कर लो आप। नेक्स्ट, इफ tan इज इक्वल टू 2/3 देन फाइंड sin है। तो tan क्या होता है हमारे पास, 2 और 3, यानी p/b। ठीक है, p है 2, ये 3, तो ये क्या होगा हमारे पास 9 और 4 13, यानी √13। √13, तो साइन क्या होता है p/h, यानी 2/13।
नेक्स्ट 20 men can finish a work in 2 to 0 days, but at the end of 90 days 20 additional men are employed. In how many more days will the work be completed? तो देखो 20 आदमी है, 220 काम है, 220 दिन में काम करते हैं, ठीक है। अब 90 दिन बाद 20 आदमी और जोड़े गए और अब बताना है कि कितने आदमी एम्प्लॉय हुए और, ठीक है। तो देखो 20 आदमी 220 दिन में काम करते हैं और 90 दिन बाद यानी अब कितने दिन बचे, अब बचे 130 दिन, ठीक है। अब कितना काम बचा, 130 इंटू 20, इतना काम है, ठीक है, इज इक्वल टू एक 20 आदमी 130 दिन में काम करते हैं तो कितने दिन में यही काम 40 आदमी करेंगे, क्योंकि 20 आदमी और ऐड हो गए, ठीक है। तो देखो के की वैल्यू हुई हमारे पास 65, ठीक है। नेक्स्ट sin theta plus cos theta upon sin theta minus cos theta is 3/2, then the value of sin की पावर 4 theta minus cos की पावर 4 theta। अच्छा तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो देखो sin थीटा 2 sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब ये 2 sin थीटा उधर जाएगा तो बचेगा sin थीटा यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा ये 3 उधर जाएगा तो 5 cos थीटा, तो यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 5, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्राइंगल में P5 है और B1 है, ठीक है। तो 25 और एक 26, यानी ये हो गया √26। बस अब हमें करना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, यानी P अपॉन एच यानी 5/26 की पावर 4 माइनस 1/26 की पावर 4। सोल्व करेंगे, कॉमन लिया 26 की पावर 4 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 की पावर 4 माइनस 1। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 1/26 का स्क्वायर 676, ठीक है। तो 624/676 इज इक्वल टू, ये जाएगा 4 से जाएंगे हम, 4 यानी ये जाएगा 12 और ये 13, ठीक है। नेक्स्ट the length of the side of a cube is 2.8 centimeter. What is the volume of the largest sphere that can be taken out of the cube? इसका मतलब ये हुआ कि उसके साइड यानी 2.8 सेंटीमीटर है, यानी उसका स्फीयर का जो वो है ना डायमीटर, वो 2.8 है। तो अगर रेडियस निकालेंगे तो ये रेडियस हुई हमारे पास 1.4, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये जाएगा हमारे पास 0.2 करेंगे तो
17.6 इंटू 1.96 अपॉन 3 जाएगा 11.4 के लगभग, 49 के लगभग, यानी 11.50। नेक्स्ट, in a circle of radius 3 centimeter, two chords of length 2 centimeter and 3 centimeter lie on the different side of the diameter. What is the perpendicular distance between the two chords? In a circle radius 3 centimeter, ठीक है, two chords of 2 centimeter और 3 centimeter lie on the different side of diameter. What is the perpendicular? यानी ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 है। आई समझ में? ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी तो वैल्यू आई हमारे पास 9 माइनस रूट में 9 माइनस 1.5 का स्क्वायर यानी 200, ये 225, 2.25, ठीक है। और इन दोनों का इसकी वैल्यू आई हमारे पास 9 माइनस 8 रूट में, ठीक है। इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करेंगे तो यहाँ तो वैल्यू आएगी हमारे पास, तो और ये हो जाएगा 2√2, यानी हो जाएगा 4√2 प्लस 3√3 अपॉन 2। नेक्स्ट, k प्लस 1 अपॉन k इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की पावर 4 प्लस 1 अपॉन k की पावर 4। दोनों को स्क्वायर करेंगे पहले, इक्वल टू 4 चौको 16, 16 में करेंगे -2 यानी 14, ठीक है। फिर एक बार उसको स्क्वायर करना पड़ेगा, जो +2 है मैं उधर ले जा रहा हूँ माइनस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर 16 था, -2 उधर ले गया, +2 उधर ले गया, -2 हो गया, तो 196 माइनस 4 -2 हो जाएगा 194। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट इन स्टेट बी? इन स्टेट बी में पासिंग स्टूडेंट, तो ये रहे नंबर ऑफ स्टेट, तो नंबर ऑफ स्टेट में कितने? 1,40,000 बच्चे हैं, 1,40,000 बच्चे हैं, और पासिंग और फेलिंग का रेशो है 3:4, 3:4, तो यानी इसका मतलब ये टोटल बच्चे हैं 1.40, ठीक है। हमें किसका निकालना है? पासिंग, यानी पासिंग यानी 3 का, 7 इंटू में 3 जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.6। नेक्स्ट, हाउ मच लेस मनी इज स्पेंट ऑन स्टेट पी देन ऑन स्टेट एस? टोटल मनी 1620 करोड़, तो कितनी कम मनी स्टेट पी एस से कम है? स्टेट पी देन ऑन स्टेट एस, तो स्टेट एस की कितनी मनी है हमारे पास? 26%, और स्टेट पी की कितनी है? 13%। कितना कम हुआ? ये हो गया हमारे पास 13%, यानी 1620 13%। पॉइंट लगाएंगे 2106। नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ 144,360 एंड 450, तो ये क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर यानी
इसका स्क्वायर, ठीक है, और 36 का ही हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 10, यानी 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर। और इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है इसका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, कितना हुआ, 4 4 16 9 25, ये हो जाएगा 225 इंटू 36, यानी 36। नेक्स्ट, a shopkeeper offers a cash discount of rate 85 first and then two successive discount of 10% and 2% on the market price of a fan. If the market price of the fan is at 1285, what is the selling price? देखो 1285 पर उसने सबसे पहले क्या दिया, 85 का डिस्काउंट, तो 85 का डिस्काउंट देने के बाद वो हो गया 1200, फिर उसने सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, कैसे निकालेंगे, 12 माइनस 2/10 ये हो जाएगा 12.60 %। इतना डिस्काउंट दिया इसने, कितने का, कितने का डिस्काउंट दिया, कितना बचा, किस पर, मार्केट प्राइस पर, ठीक है। तो 1200 इंटू 88.12% कितना हुआ, 11.8 की छूट दी है ना, तो बचा कितना है, 88.2, यानी 12 दूनी 24, 4.8501। नेक्स्ट, सोफिया सोल्ड एन आईफोन एट द कॉस्ट ऑफ रेट 46,068 एट अ लॉस ऑफ 12%। At what cost will she have to sell it to get a profit of 18%? 46,068 को उसने 12% के लॉस पर बेचा था, तो यानी ये कितना है, 88%। हमें निकालना है 118%, ठीक है। सॉरी, डन है। नेक्स्ट, if the number of 12 34 56 78 9 is divided by 9, then the remainder is, तो आप उतना कुछ सोचे डिवाइड ही कर लो डायरेक्ट, ठीक है, 9 से डिवाइड करना है, अगर नहीं करना तो देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ये सब, इन सब का प्लस 9 से डिवाइड होना चाहिए,
3 3 6 10 15 21 28 और ये 36 और 9 45, 9 5 45, रिमाइंडर है ही नहीं, बचा ही नहीं। नेक्स्ट, मीनू एंड दया ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर respectively. Daya reaches point B first and returns immediately and meets Meenu at point C. Find the distance from point A to point C. देखो, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। कितना किलोमीटर अपार्ट डिस्टेंस इसका? 105 किलोमीटर। ठीक है, अब दोनों चालू किए किसने? मीनू ने, दया ने। मीनू की 10 है, दया की 25 है। तो दया रीच कर चुकी है पॉइंट बी को। कब तक? कितनी देर में कर लेगी? कितनी देर में कर देगी? यहाँ तक हो जाएगा इसका 105/25 कितना हुआ? 4.2 घंटे में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। और 4.2 घंटे में ये कितना पहुंचा? ये पहुंचा हमारे पास 42 किलोमीटर, यानी यहाँ तक। ठीक है, और अब ये यहाँ है, अब ये यहाँ है। ठीक है, अब पॉइंट सी पर ही मिलेंगे जब ये वापस ही यहाँ से मुड़ेगी दया। ठीक है, तो अब कितना बचा है इन दोनों के बीच का? अगर 42 कम करें इसमें से तो हुआ हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 63, और ये हो गया हमारे पास कितना? 65 किलोमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। दोनों की स्पीड प्लस करें क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे हैं दोनों, यानी 35। ये हो गया टाइम। स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 18 किलोमीटर पर सी है, ये ए है, ये सी है, ये बी है। ठीक है, तो ये हो गया 18 किलोमीटर, ये हो गया 42 किलोमीटर, कितना हुआ? 60 किलोमीटर। नेक्स्ट, इफ 36 81 x 63, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो इन दोनों का इंटू इक्वल टू इन दोनों का इंटू, यानी x इज इक्वल टू 63 इंटू 36/81। Next, triangle ABC and DF are similar. If AB is equal to 92 centimeter, BC is equal to 48 centimeter, AC is equal to 120 centimeter, and the length of the smallest side of DEF is 200 centimeter, then find the value of longest side of triangle DEF. तो देखो, ट्राइंगल ABC तो ये है, और ट्राइंगल DEF ये सिमिलर है दोनों। AB 92 सेंटीमीटर है, BC 48 सेंटीमीटर, ये 120, एंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड ऑफ DEF 200 सेंटीमीटर, यानी 200 स्मॉलेस्ट मान लेते हैं, ये वाली 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा है देन द फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ DEF। तो हमें साफ किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी, यहाँ पर भी सबसे बड़ी। ठीक है ना, तो सिमिलरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? 48/200 इज इक्वल टू 120/EF। तो EF की वैल्यू आई हमारे पास 500। नेक्स्ट, in an election contested between two candidates, 15% of voters did not cast their votes, and so votes got disqualified. The candidates who won the election won by securing 45% of the total votes and won by a margin of 400 votes. तो एक को मिली 45% वोट, तो दूसरे को कितने मिली? 55% वोट। तो कितने मार्जिन से जीता? 10% के मार्जिन से। तो 10% कितना हुआ? 400। तो 100% कितना होगा? 4000। ठीक है, तो ये तो 4000 है, और 100 हमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स करने, वोटर्स तो 15% वोटर्स तो वोट डालने नहीं गए, लेकिन है तो वोटर्स ही ना, तो 15% डालने नहीं गए, 100% डिस्क्वालीफाई हो गए, बची जो वोट ये है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है
वो 15% डालने नहीं गए, इसका मतलब बचे 85%। 85% और 85% में माइनस करेंगे 100 इज इक्वल टू 4000। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू है 6000। ठीक है, सोल्व करेंगे तो नेक्स्ट हमें ये चार्ट क्यों है, हमसे पूछा द एंगल फाउंड बाय सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एजुकेशन एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। एजुकेशन कहाँ पर है, पहले नंबर पे 15%, तो ये टोटल है 360। 360 तो जो 360 है ना, वो 100% है, हमें निकालना है 15%। नेक्स्ट, two angle of a triangle are equal and third angle measures 78 degree. What is the measure of each of the unknown angles? दो एंगल जो है वो इक्वल हैं। ठीक है, तो एक 78 डिग्री का है, तो दोनों कितने बचे, 78 डिग्री, यानी ये हो गया हमारे पास 102 डिग्री। तो जब 102 डिग्री होगा तो आधा आधा कितना होगा हमारे पास, 51 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेट 10,000 रिसीव्ड इन 2 years if the interest rate is 12% per annum compounded semi-annually? तो यानी जो 10,000 है वो 2 साल में कंपाउंड ईयरली बनता है। हाफ ईयरली का, सेमी एनुअली का मतलब आधा, या सेमी एनुअली का मतलब फोर्थ। तो इसका मतलब ईयर का डबल और इसका आधा इज इक्वल टू पी 1 + 6/100 की पावर 4। ठीक है, इंटरेस्ट तो आधा हो गया क्योंकि आधे साल से लग रहा है, तो इंटरेस्ट आधा हो गया और ईयर डबल हो गए। तो सोल्व करेंगे हम इसको, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 10 × 10 × 10 × 10, यानी ये किसकी पावर हो गई, 4। इन 10 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर पी भी तो है ना, 10,000 अपॉन 1.06 की पावर 4 इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ये भी नहीं हो सकता, 7920.94 आएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन से हम इस पर देखें तो। नेक्स्ट, a conical vessel is made of iron, its base is radius 7 centimeter and height is 15 centimeter. If the weight of the iron per cubic centimeter is 15 gram, what is the weight of the vessel? तो 1/3 pi r square h। दस 0 इंटू 15, यानी 1155 पॉइंट लगा, क्योंकि ग्राम में आएगा ये वैल्यू और किलो में करने के लिए यहाँ पर पॉइंट लगेगा। नेक्स्ट, if p plus q is equal to 6 p q 4, then what is the value of pq plus qq? तो क्यूब करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 4 a plus b 6 इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये माइनस जाएगा, यानी 36 × 6, यानी 6 × 6 × 6 माइनस 3 × 4 × 6। 6 कॉमन लिया, 36 में से 12 अगर माइनस करें
कितना बचा 24, यानी 24 इंटू 6 इक्वल टू पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और 3 से इंटू करेंगे इसको तो इंटू 2। थैंक यू।